हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें से पहले मैं एक बात बोल दूं कि लास्ट क्लास में मैं शहनाज को मिस कर रही थी। शहनाज क्यों नहीं है पता नहीं। श्रम विभाजन का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो बाकी पार्ट थी, मेरी कल्पना समथिंग कुछ, तो इसीलिए उसमें मसनू तो थी, मासूमा भी थी इन वीडियो कॉल, बट शहनाज पता नहीं क्या हुआ, उस दिन तुम नहीं आई और वीडियो कॉल भी मैंने किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। और मैंने बोला था कि वेकेशन में मैं नोट्स दे दूंगी, तो नोट्स जितना देना है अब तक के लिए मैंने दे दिया है। और ये आज का तुम लोगों का वीडियो मैं आज दे रही हूँ क्योंकि बदरपुर में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं आज ही आई हूँ, तो आज ही मैं दे रही हूँ। एक प्रॉब्लम था कि मस्तूर ने मेरी बुक उसको मैंने दिया क्योंकि उसका बुक लेके शहनाज शायद घर चली गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो फॉर वॉट एवर, तो जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने बहुत कठिनाई से मैंने 2 चैप्टर पढ़ा, तो श्रम विभाजन का शायद तुम लोगों को नहीं चाहिए, मैं फिर भी थोड़ा उस दिन जो हुआ क्लास, उस दिन की क्लास में थोड़ा बोल देती हूँ, या फिर पहले का क्लास, कि जो श्रम है, जो हमारा जो कार्य है, जो हम पेशा है, जो हम काम करते हैं, वो कभी भी हमारे जाति देखकर या जात देखकर करना, डिसाइड करना कि मेरा जाति नीचू है तो मुझे भी नीचू जात का, जो नीचू मेथर मूची पत्थर तोड़ना, ऐसा काम करना चाहिए, या फिर मैं बड़े जात का हूँ तो मैं पत्थर नहीं तोड़ सकती। ये जो मेंटलिटी है उसको चेंज करना है, वेयर मत करने, ये पूरे चैप्टर में यही बोला है। ठीक है, अभी मैं आ जाती हूँ पहलवान का ढोलक। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। पहलवान का ढोलक जो है वो पहलवान, पहले क्या होता था, छोटा या लड़का या लड़की दोनों का विवाह हो जाता था। ठीक है, तो पहलवान का भी बहुत जल्द ही विवाह हो गया, और उसका जो मेन यहाँ पे कैरेक्टर है, मैं कैरेक्टर का नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तुम लोगों को पढ़ना है, मैंने बोला था कि तुम लोग पढ़ोगे, मैं जस्ट एक स्टोरी बोलूँगी, समराइज करके बोलूँगी, जिसको तुम लोगों को पूरा पढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेन जो रोल है उसको तुम्हें जानना है। तो क्या हुआ, जो मेन यहाँ का जो कैरेक्टर है उसका छोटे जब वो थे तभी उसका शादी हो गया था, और उसका मम्मी पापा भी गुजर गए थे छोटे जब वो थे तभी। तो उसको बड़ा किया उसके सास ने। ठीक है, तो सास ने बड़ा किया। अभी उसको तो जब बड़ा हुआ तब उसको लगा कि मुझे कुछ करना है, और उसमें ताकत था थोड़ा, लेकिन दिखने में इतना, मतलब दिखने में बहुत छोटा लगता था। तब वो वहाँ पे बहुत मेला होता था। ठीक है, तो मेले में जाकर उसने क्या किया, उसने बोला, राजा, यहाँ का राजा मेन वहाँ पर राजा है, तो राजा सब कुछ डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला कि यहाँ पे मेला होगा तो वहाँ पे बैठते हैं, राजा के अनुसार सब कुछ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे और एक पहलवान है जो पूरे इस जगह में फेमस है एज ए खतरनाक पहलवान, या सबकी छुट्टी छुड़ा देते थे। ठीक है, तो अचानक से मेले में ये हो रहा था, तभी वो किशोर जो मेन पहलवान है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसने राजा को जाके बोला कि मुझे परमिशन दीजिए उससे लड़ने के लिए। तभी राजा ने वो राजी नहीं हुए क्योंकि ये किशोर है, वो छोटा है, और जो फेमस, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है बहुत ज्यादा, वो पहलवान से सबको छक्के छुड़ा देते हैं, है ना। तो इस पहलवान से उस किशोर को अगर हम लड़वाए तो उसका तो मृत्यु निश्चित है। ये सोच के राजा ने रजामंद नहीं दिया। ठीक है, लेकिन वो लगे रहे, नहीं मुझे वो परमिशन दीजिए करते एक टाइम पे उसने बोला अच्छा ठीक है चलो, वो मतलब अच्छा ठीक है, ऐसे मतलब होता है ना, बार बार एक ही बात अगर तुम कंटिन्यू बोलते हो तो जो सामने जिसके ऊपर तुम बोलते हो तो बोलता है अच्छा ठीक है चल कर ले। उसमें उस किशोर अवस्था में जो नामधारी पहलवान है उसको पटक दिया। कैसे पटका, उसका ढोल
का जो ढोल बजते हैं ना, ढोलक, उसका जो बारी होता है उसमें उसको लगता है कि ये जो तान है उसको हम उसको चित करके क्या करेंगे, पूरा पलट के उसके मारेंगे। ठीक है, चित करके कैसे करेंगे, किस वाद्य से, किस आवाज से उसको लगता था कि मुझे अभी जो मेरे सामने उसको चित करके फेंकना है या फिर उसको उल्टा कर फेंकना है, वो उसको ढोलक के आवाज से वो मिलाते थे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं वो राजा ने क्या किया, उसको बहुत खुशी आई, उन्होंने देखा कि वाह क्या बात है, जो इतना फेमस है उसको हरा दिया इस किशोर बेटा ने। तो राजा ने उसको नियुक्त कर लिया, नियुक्त करके पहलवानी, क्योंकि राजा को पहलवान अच्छा लगता था, है ना, पहलवानी अच्छे लगते थे, तो वहाँ पे रहते थे, उसके बेटा भी वहाँ पे रहता था। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत दिन गए, अचानक राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत होने के बाद राजा का जो बेटा है वो बाहर रहता था, वो आया, आने के बाद देखा कि ये पहलवान यहाँ पे रहते हैं, तो उसे पहलवानी अच्छा नहीं लगती थी, उसको घर सवारी अच्छा लगता था, इसलिए उन दोनों को, बाप और बेटा को निकाल दिया और वहाँ पे घोड़सवारी को रख दिया। अभी तभी क्या हुआ था, जिस जगह पे से वो बिलोंग करते थे वो बहुत ही गरीबी, खाने पीने का कुछ मतलब मिलता ही नहीं था, बहुत मतलब नहीं था, बहुत कठिनाई से एक टाइम मिल भी जाता है ऐसा, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग मरते भी थे। तभी उसने क्या किया, जो पहलवान है उसने 2 3 4 को ऐसे इकट्ठा करके पहलवानी सिखाना शुरू किया। तो पहलवानी सिखाते थे किससे, ढोलक बजा के, ढोल का जो उसके रिदम, वो जो रिदम चलता था उसके अंदर में, कि मुझे ऐसे करके ढोलक का इस आवाज से मुझे ये करना है, इस आवाज से मुझे वो करना है, वही उसके बच्चे लोगों को जब सिखाते थे और उसका बेटा को भी सिखाते थे, तब वो ढोल बजाते थे। तो सारा दिन कैसे भी चला जाता है, रात में ना सभी बीमारी से मारे जाते या भूख के कारण मारे जाते या फिर किसी का मन अच्छा नहीं लगता था। तो उस रात में जब जो नौश प्राणी होते हैं ना, जैसे कि बादुड़ है ना, जैसे कि आउल, वो रात में आवाज करते हैं, उस आवाज में एक आवाज होता था वो ढोलक का। उस ढोलक के आवाज से ना सब में एक उम्मीद रहती थी कि नहीं, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो होप आएगा। उस होप को लेकर अगले दिन वो लोग चलते थे। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसके यहाँ पे जो सीखता था वो भी धीरे धीरे वो भी मारे गए। तो एक दिन बेटा, फिर उसका बेटा जो है, उसको 2 बेटा था, 2 बेटा को एक दिन वो खाने के नहीं खाने के कारण, बीमारी के कारण वो भी मर गए। ठीक है, लेकिन देखो मरने के बाद वो गए दफना के आने के बाद फिर से वो ढोलक बजाते रहे कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन दूसरों की जगह पे जो उम्मीद है उसे मार नहीं सकते, इसलिए वो दूसरों को भी उम्मीद जगाए रखते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो ढोलक बंद हो गया, तो सभी सोच में पड़ गए कि क्या हुआ, ढोलक आज क्यों हुआ। जो आदमी अपने बेटे का को भी पूरा ध्यान करके उसका कार्यक्रम खत्म करके वो रात में ढोलक बजाता है, आज क्यों नहीं बज रहा है। तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे होने के बाद आके देखा कि जो वो पहलवान है वो खुद ही मर गए हैं। तो ये देखकर सभी रोने लगे, जो उनमें जो उम्मीद थी वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तभी उसका एक शिष्य सभी भीड़ों में से आया और आके बोला कि टीचर, मतलब जो गुरु बोलते थे कि कभी भी ये ढोलक बंद नहीं होना चाहिए, मैं मर भी जाऊँ तो ये ढोलक बंद नहीं होना चाहिए, और कभी भी मुझे जब दफनाया जाए तो मुझे चित करके कभी भी दफनाया नहीं जाए, क्योंकि मैं कभी किसी से हारा नहीं, इसलिए मुझे उलट कर मुझे दफनाया जाए। ये बोल के वो चला गया। तो और ये ढोलक एक के बाद एक बजते रहे। तो ये है, मतलब क्वेश्चन आता है ना, पहलवान के साथ ढोलक कैसे। तो ये रिश्ता है पहलवान के साथ ढोलक का, कि पहलवान जब ढोलक बजाते थे तो सबके मन में एक उम्मीद रहती थी कि आज हम बच जाएंगे, आज हम ये करेंगे, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद को मरने के बाद भी उसकी जो शिष्य थे उस शिष्य को भी उन्होंने सिखा के गए थे कि मैं मर भी जाऊँ, ये ढोलक बंद नहीं होना चाहिए। तो ये था स्टोरी पहलवान का ढोलक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली ये। और हमारा और एक बाकी है वक्तिन,
ये हम मुझे बुक नहीं है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो भक्तिन को भी मैं अभी हम करेंगे। भक्तिन में हमारे जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम आज देखेंगे। तो 3 ही चैप्टर था हमारा, श्रम विभाजन, वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में किया और फिर हमने अभी भी बोला। फिर पहलवान का ढोलक वो भी हो गया और भक्तिन का अभी बाकी है, वो मैं करती हूँ। तो हम लोगों का जो कोर्स है वो सचमुच ख़त्म हो चुका है। तो मैं अभी हम लोग चलते हैं भक्ति की ओर, ठीक है, चलो।